तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग जो है बहुत ज्यादा अच्छे होंगे और अपनी जो तैयारियां है वो बहुत अच्छी ढंग से कर रहे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई जो है बहुत अच्छी तरह से कर रहे होंगे। चलिए बात की जाए कि सर जी आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं और कौन से का हम लोग जो है किस सब्जेक्ट की जो है तैयारियां करने वाले हैं। तो आप सभी को तो ये समझ में आ ही गया होगा कि हम लोग आज के इस लेक्चर में पढ़ने क्या वाले हैं। तो आप सभी को कैसे पता चल गया होगा कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप लोग इस वीडियो पे क्लिक किए हैं तो आप सभी को थंबनेल देखकर ही समझ में आ गया होगा, बैनर देखकर ही समझ में आ गया होगा कि हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग चालू करने वाले हैं कौन सा सब्जेक्ट, केमिस्ट्री। और कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, इस चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक बार हम लोग लिख लेते हैं बोर्ड पे क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए हम लोग चालू करने वाले किस सब्जेक्ट को, केमिस्ट्री को। ठीक है, हम लोग किस सब्जेक्ट को चालू करने वाले हैं, केमिस्ट्री। और कौन सा चैप्टर होने वाला है, तो आपका चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम क्या है आपका, आपके चैप्टर का नाम क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, चलिए क्या है, रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। समझ में आ गया। ठीक है, चलिए तो हम लोग तो ठीक है सर जी, हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री। और कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं हम लोग, चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, इस चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये तो बात आपने बता दिया, ये तो हमें पता चल गया कि हम लोग कौन से चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, ये तो हम लोग को समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग क्या बात करते हैं कि थोड़ा सा अब हम लोग जो है बेसिकली जो बातें इंपॉर्टेंट है हमें केमिस्ट्री पढ़ने से पहले हम लोगों को पता होना चाहिए, इन सभी बातों को ध्यान में रखना है हमें। कौन सा, तो देखिए पहला बात कि अगर आप लोग जो है केमिस्ट्री पढ़ने आए हुए हैं तो सबसे पहले आप सभी को ये पता होना चाहिए कि हम लोग जैसे कि हम आप लोग जो है बहुत बार सुने होंगे, आप लोग सुने क्या होंगे, आप लोग तो 9th में पढ़े ही होंगे क्या, आपका जो है क्या, परमाणु संख्या, परमाणु भार और परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, परमाणु संख्या, परमाणु भार या फिर परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान, ये तो आप सभी को पता ही होगा। तत्वों के संकेत और जो है तत्वों के जो है जो क्या कहते हैं, परमाणु संख्या, इन सभी चीजों को हम लोगों को याद रखना है। ठीक है, क्या क्या, पहला कि आपका जो जैसे कि आप लोगों को पूछा जाएगा कि जो है हाइड्रोजन के जो है परमाणु संख्या क्या है, तो एक हाइड्रोजन को हम लोग का जो है संकेत क्या है, हाइड्रोजन को हम लोग किस किस चीज से दर्शाते हैं, तो आप लोग क्या बताइएगा, एच से। तो इन सभी चीजों को याद रखना होगा, जैसे कि हम लोग क्या हाइड्रोजन को एच से हम लोग दर्शाते हैं, ऑक्सीजन को इससे दर्शाते हैं, ओ से दर्शाते हैं, नाइट्रोजन को एन से दर्शाते हैं। तो इन सभी चीजों को याद करना होगा आप सभी को, कितना तक, 1 से लेकर 30 तक। ठीक है, कितना तक, 1 से लेकर 30 तक हम लोगों को इन सभी चीजों को याद कर लेना है। पहले आपको अगर जो है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण चैप्टर को पढ़ना है तो सबसे पहले आप सभी को ये याद कर लेना है। क्यों, क्योंकि देख लीजिए आपके पास, आपके सामने हम क्या लिख रहे हैं, एक अभिक्रिया लिख रहे हैं। आपके सामने हमने एक क्या लिखा, एक अभिक्रिया लिखा। ठीक है, हम लोगों ने क्या लिखा है, एक अभिक्रिया का हम लोगों ने नाम लिखा है। ठीक है, नाम नहीं, हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक हमने समीकरण लिखा है जो क्या हुआ, अभिक्रिया हुआ है। इसमें आप सभी को बताना है कि ये कौन सा तत्व है, ये कौन सा तत्व है और बना क्या है, ये आपको बताना है। जैसे आपसे कोई पूछ देगा कि यहाँ पे क्या बन रहा है, अभिकारक कौन है, प्रतिफल क्या है, अभिकारक में जो है कौन कौन से तत्व भाग ले रहे हैं, आगे हम आपको बताएंगे अभिकारक और प्रतिफल के बारे में। लेकिन आपसे अगर कोई पूछ देता है कि Na किसको कहते हैं, Cl किसको कहते हैं, तो आप लोग क्या बताइएगा, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तत्वों के संकेत के नाम से जानते हैं। क्या होता है, Na यानी सोडियम होता है। ठीक है, उसके बाद जो है Cl यानी क्या होता है, क्लोरीन होता है। तो इन सभी चीजों को याद कर लेना है, कितने तक, 1 से लेकर 30 तक कौन कौन सा होता है, क्या क्या होता है, तो एक बार सुन लीजिए।
होता है क्या, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्लोरीन, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, इन सभी को आप सभी को याद कर लेना है, कितना तक, 1 से लेकर 30 तक। ठीक है, कितना तक, 1 से लेके 30 तक, इतना को आपको याद कर लेना है। और आप जो कहेंगे कि सर जी एक बार लिखा दीजिए, तो देखिए यहाँ पे तो अगर हम आपको लिखाते जाएंगे एकदम लाइन से सीरियल वाइज लिखाएंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। तो अभी जस्ट अभी आपको डिस्प्ले पे यानी आपके फोन के स्क्रीन पे जो है डिजिटल रूप से एक फोटो या फिर आपको जो है फोटो पहले हमारे ऊपर ही, जस्ट हमारे शरीर के ऊपर ही आपको दिखेगा, जहां पे क्या होगा, एक चार्ट पेपर में लिखा गया होगा कितना तक, 1 से लेकर 30 तक हाइड्रो आपका जो क्या तत्वों के नाम और उनके संकेत। ठीक है, और आप लोग कहिएगा तो परमाणु द्रव्यमान भी लगा देंगे। चलिए, परमाणु द्रव्यमान को तो आप लोग जरूरत नहीं पड़ेगा उतना, लेकिन आप लोगों के आपके बुक में जरूर होगा। तो क्या, अगर आपके पास रसायन शास्त्र का बुक है, 1 मिनट आप थोड़ा सा टाइम देंगे तो हम आपको बता सकते हैं कि आपके किस पेज नंबर में जो है आपको ये मिल जाएगा। मिल गया। चलिए, आप लोग अपना जो है क्या केमिस्ट्री का बुक निकाल लीजिएगा। ठीक है, और हम आपको बता दे रहे हैं कहाँ पे है आपका ये। अरे भाई साहब, ये थोड़ा सा टाइम लग गया उसके लिए सॉरी। हम लोग जो है अभी जो है आपके पास जो बुक लेकर आए थे वो क्या था, 9th वाला बुक आ गया था। हम लोग के पास क्या है, 10th का हमारा बुक है हमारा, और इसमें हम लोग को क्या देखना है, आपका जो तत्वों के नाम और संकेत और उसके जो है क्या परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, तो आप लोग जो है इसमें देख लीजिएगा, रुक जाइए। तो आप सभी के जो है जो 10th का बुक है उसमें तो हमें अभी तक नहीं दिखा है, क्योंकि हमने खोज लिया है। जहां तक हमें याद है शायद 9th वाले जो आपका बुक है उसमें शायद दिया होगा। अभी खोजने में टाइम लगेगा, उससे पहले अच्छा है हम आपको क्या करेंगे, आपको जो है फोटो जो है हम अपने डिस्प्ले पर ही लगा देंगे, वीडियो के स्क्रीन पे लग जाएगा, और वहां से आप लोग जो क्या कीजिएगा, 1 से लेकर 30 तक को लिख लीजिएगा। ठीक है, नाम और संकेत लिख लीजिएगा, या फिर आवर्त सारणी होता है जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, पीरियोडिक टेबल। ठीक है, क्या कहते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग, पीरियोडिक टेबल। ठीक है, क्या है, पीरियोडिक टेबल। ये इसको अगर आप लोग जो है चाहते हैं तो अगर आपके पास अगर नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो है क्या 118 जितने तत्व होते हैं उनके जो है नाम और संकेत, परमाणु द्रव्यमान, ये सभी आसानी से मिल जाए, तो आप लोग क्या कीजिएगा, पास के अपने जो है जनरल स्टोर पे जाइएगा, जहाँ पे आपके जो है बुक मिलते हैं वहां पे चले जाइएगा, या फिर तो वहां पे जाकर आप लोग बोलिएगा क्या हमें पीरियोडिक टेबल चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक चार्ट पेपर आपको देंगे जिसके ऊपर जो है तत्वों के नाम, संकेत और सब हर एक चीज जो है लिखा रहता है, आसानी से आपको वहां से मिल सकता है। या फिर आप लोग जो है क्या कीजिए, गूगल पे सर्च कर लीजिए पीरियोडिक टेबल, वहां पे आपको मिल जाएगा, और वहां से भी आप लोग जो है याद कर सकते हैं। ठीक है, कहीं से याद कीजिए, वीडियो के स्क्रीन पे लगा देंगे, वहां से लिख लीजिए, या फिर खरीद लीजिए, या फिर गूगल से डाउनलोड कर लीजिए, कहीं से डाउनलोड याद कीजिए, लेकिन 1 से लेकर 30 तक हमें याद चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर 1 से 30 तक अगर आपको याद नहीं है तो आप जो है ये नहीं समझ में आएगा, मतलब केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगा। एक तरह से आप समझ सकते हैं कि क्या है, अगर आपके पास ईंट ही नहीं है तो आप ईंट का मकान कहां से बनाएंगे। घर बनाना है आपको, किसका, ईंट का। आप में से कुछ बच्चा बोलेगा मास्टर हम ईंट का ना बनाएंगे, हम क्या कंची का बनाएगा जी, हम क्या करेंगे, खरपतवार का लगा के टाटी मरई का धर लेंगे, उसी में रहेंगे। अरे भैया जी, हमको वो ना समझना है, तुमको घर ना बनवाना है, बात समझो। क्या, अगर मान लो आपके पास क्या है, आटा नहीं है तो आप रोटी बनाओगे ना मास्टर, नहीं बना पाएंगे। तो वही बात है कि अगर आपके पास केमिस्ट्री का बेसिक नॉलेज ही नहीं होगा, जिससे केमिस्ट्री बना है वही नहीं आपको पता होगा, तो कहां से आपको समझ में आएगा। और कहीं पे आपको मान लीजिए यहाँ पे एन दे दिया है, उठा के कहीं पे दे देगा क्या सी, कहीं पे दे देगा एस, तो आप क्या समझेंगे, एबीसीडी थोड़ी हमको पढ़ना है केमिस्ट्री में, वो एबीसीडी ना है, वो जो तत्व उतना बड़ा बड़ा लिख रहे हो, तत्व का नाम जैसे लिख रहे हैं यहाँ पे क्या, हीलियम, हीलियम, ठीक है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इतना सब लिखा जा रहा है, ये तत्वों के नाम इतना बड़ा बड़ा लिख रहे हो, उसी को क्या किया है, छोटा में लिख दिया है। जैसे यहाँ पे देखिए ये सोडियम है ना, सोडियम कितना टाइम लगेगा, सोडियम लिखने में इतना टाइम लग रहा है, इतना बड़ा जगह ले रहा है, उसी को क्या किया गया है, संक्षिप्त रूप में छोटा करके लिख दिया गया है। वही क्लोरीन लिखना है तो क्या लिखेंगे, क्लोरीन,
क्लोरीन, इतना टाइम लगेगा इसको लिखने में, तो ठीक है। तो इसी समय को बचाने के लिए और जो है आसानी से याद रहे उसके लिए मद्देनजर रखते हुए इसको क्या किया गया, तत्वों को जो है संकेत के रूप में जो है दर्शाया गया है, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, 1 से लेकर 30 तक याद कर लीजिएगा ताकि आप सभी को आगे दिक्कत ना हो, ठीक है। और एक और बात, अभी जो है हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे क्या, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। तो रासायनिक अभिक्रिया का हम लोग प्रकार देखेंगे, वहां पे बहुत सारे प्रकार होते हैं। वहां पे हम लोग देखेंगे जो है कुछ अभिक्रिया, जैसे कि हम लोग देखेंगे विस्थापन अभिक्रिया, जो है क्या होता है संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, इन सभी अभिक्रियाओं को हम लोग देखेंगे। तो वहां पे हम लोग जैसे कि यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे है क्या दिया गया है NaCl, तो क्या हो गया टू, यहाँ पे क्या दिया गया है Na+Cl, तो क्या बन गया है NaCl, यानी NaCl मतलब होता है क्या, लवण यानी नमक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया NaCl बन गया। वही अगर आपको दे दे, जैसे कि हम लोग देखते हैं, हमेशा हम लोग पढ़े हैं कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, ठीक है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या होता है H2O, ठीक है। ऐसे समझिए पहले, इतना भी बाद में देखेंगे हम लोग, पहले सिंपल से समझिए। हाइड्रोजन H2+O क्या बनता है H2O, संतुलित बाद में हम लोग कर लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहा है, जल बना रहा है, ठीक है। तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके जल बना रहा है, तो यहाँ पे तो आप सभी को समझ में आ रहा है आसानी से कि ठीक है सर जी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो जल बन गया। लेकिन यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो दो पदार्थ जुड़ रहा है, यानी इसको हम लोग क्या कहेंगे, आगे हम बताएंगे क्या कहेंगे, कौन सा अभिक्रिया के नाम से जानेंगे, संयोजन अभिक्रिया के नाम से। लेकिन अगर आपको दे दिया जाए क्या, आप लोग यहाँ पे मान लीजिए एग्जाम्पल में अगर दे दे FeSO4 Fe+SO4 मिटाने दीजिए, नीचे से हम मिटा दे रहे हैं यहाँ से, यहाँ तक तो आप सभी को समझ में आ ही गया होगा। उधर टेढ़ा मेढ़ा लिखने से अच्छा यहाँ पे जगह है तो मिटाकर हम लोग लिख लेते हैं, लिखेंगे Fe+CuSO4, ठीक है। यहाँ पे बनेगा क्या आपका, ठीक है। अब इसको देखिए, यहाँ पे क्या आपको समझ में आ रहा है, Fe+CuSO4 था, यहाँ पे आपने अभी हम लोगों ने क्या बताया था 2H2+O2 H2O, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे भी दो पदार्थ है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी दो तत्व है, यहाँ पे भी दो तत्व है। यहाँ पे क्या है यौगिक है, यहाँ पे तत्व नहीं है, ये यौगिक है। क्यों, यहाँ पे Cu है प्लस SO4 है, Cu क्या है कॉपर है, और SO4 क्या है सल्फेट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कॉपर सल्फेट, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कॉपर सल्फेट बोल सकते हैं। यहाँ पे लेकिन देखिए यहाँ पे क्या हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहा है, जल बना रहा है। यहाँ पे H2O, यहाँ पे दोनों ये जुड़ जा रहा है। तो यहाँ पे ये जो है ये और ये क्यों नहीं जुड़ जा रहा है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या किएगा, एक तत्व जो है दूसरे तत्व को हटा दे रहा है, यानी उसको भगा दे रहा है। क्यों, जैसे आप समझिए कि अगर देख लीजिए, अगर जैसे मैं बात कीजिए कि अगर आप ताकतवर आपके पास दो टीम है, ठीक है, तो आप कैसे किस टीम में जाना चाहेंगे, ताकतवर वाले के साथ। जैसे आप ऐसे समझिए, दो लड़के हैं, ठीक है, दो लड़के हैं, दो लड़के हैं, एक क्या है, एक पढ़ने वाला है, एक क्या है पढ़ने वाला नहीं है। एक तरह से आप बोल सकते हैं बवाट लड़का है, क्या है जुआड़ी है, गजेड़ी है, वो घूमते रहता है, आवारा है, ठीक है। तो आप किसके साथ रहना चाहेंगे, आप रहना चाहेंगे किसके साथ, पढ़ने वाले के साथ। उसी तरह अगर जो है Cu है और Fe है, इन दोनों में जो ताकतवर होगा, जो ज्यादा ताकतवर है, यानी उसको कहते हैं हम लोग क्या अभिक्रियाशील, जो ज्यादा अभिक्रियाशील होगा वो क्या होगा SO4 के साथ यानी सल्फेट के साथ क्या करेगा, अपना अभिक्रिया करेगा। तो यहाँ पे जो आयरन जो है आपका, Fe को क्या कहते हैं हम लोग, आयरन कहते हैं। Cu यानी कॉपर को हम लोग क्या कहते हैं, तांबा कहते हैं, ठीक है। Cu को हम लोग क्या कहते हैं, तांबा, और Fe को क्या कहते हैं हम लोग, आयरन, ठीक है। आयरन यानी लोहा। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आप लोग जो है 1 से 30 तक क्या कीजिएगा, तत्वों के संकेत याद कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक जगह पे जो है आपको यही दिखेगा।
तत्वों के नाम पूरा नहीं लिखा हुआ दिखेगा, कहीं पे भी आपको जो है केमिस्ट्री में तत्वों के पूरा पूरी नाम आपको नहीं दिखेगा। जो आपको जब दिखेगा तो ये शॉर्टकट में ही दिखेगा। तो एक आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हाँ यहाँ पे रुकिए, आपको जो हम बता रहे थे वो मिल गया। ठीक है, ये आपका जो है 9th का बुक है, आप देख सकते हैं। और ये आपको जो है 9th के बुक में जो है कितना पेज नंबर कितना है जी, सारणी 3.8 है। एक बार आप लोग देख लीजिएगा, अपने जो आपके पास तो 9th का बुक होगा ही, क्योंकि आप लोग जस्ट 10th में आए हुए हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा सारणी 3 दशमलव कितना है जी 8 है। 3.8 में आपको जो है ये मिल जाएगा। कितना तक, 1 से लेकर आपको यहाँ पे कितना तक दिया गया है परमाणु संख्या, यहाँ पे कंटिन्यूअसली नहीं दिया गया, बीच में से हटा हटा कर दिया गया जैसे, लेकिन 30 तक जो है यहाँ पे कंटिन्यूअसली है। ठीक है, तो आपको 30 तक की जरूरत है। यहाँ पे परमाणु संख्या और परमाणु भार दोनों आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इन सभी को याद कर लेना है, तत्वों के संकेत, परमाणु संख्या और परमाणु भार, ये सभी यहाँ पे आप सभी को मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग जो है चाहते हैं याद कर लीजिए, क्योंकि आपको जो है अगर केमिस्ट्री पढ़ना है, अच्छी तरह से समझना है, हर एक टॉपिक आप सभी को क्लियर चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, आपको इसको जो है पढ़ लेना होगा। ठीक है, चलिए याद कर लेना होगा। अब देखते हैं हम लोग बात आगे करते हैं कि सर जी आप बता रहे थे कि जो है Fe जो है Cu को हटा देगा और खुद क्या सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर लेगा। तो क्यों करेगा, क्योंकि वो ज्यादा ताकतवर है। और केमिस्ट्री में जो है ताकतवर को हम लोग क्या कहते हैं, हाँ यहाँ पे तो आप सभी को जो चैप्टर तो पढ़ना ही आवर्त सारणी, तो आपके बुक में भी यहाँ पे पीछे दिया गया होगा। यहाँ पे आप लोग 10th वाले में भी देख सकते हैं। 10th में आपका जो है पेज नंबर कितना है 104। आप लोग 10th के बुक में भी देख सकते हैं कितने नंबर पेज में, 104 नंबर पेज में यहाँ पे दिया गया। आवर्त सारणी जो आपके 104 नंबर पेज में दिया गया है, हमने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन यहाँ पे जो 104 नंबर में भी दिया गया है। ठीक है, सारणी कितना है 5.2, यानी 5 चैप्टर में आपको जो है मिल जाएगा। ये कौन से चैप्टर में है, 5 चैप्टर में है। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग इसमें भी। तो चलिए जी, मिल गया आप सभी का। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपका जो है 2.3 सारणी। ठीक है, इसमें क्या दिया गया, धातुओं की जो है जो है क्या सक्रियता श्रेणी दी गई है, जिसमें जो बताया गया जो है तत्व जो है, हाँ वहां पे भी है। ठीक है, उसको रख दीजिए। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पे आपको जो है 2.3 में आप लोग जो है सारणी देख सकते हैं, वहां पे आप सभी को बताया गया है कि कौन सा तत्व जो है किसको जो है विस्थापित कर सकता है। यहाँ पे आप सभी को जो है शो कर रहा होगा, एक बार हम दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा ठीक से, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए क्या दिया गया, पोटेशियम दिया गया है, कैल्शियम दिया गया है, सोडियम दिया गया है। यहाँ पे देखिए सोडियम दिया गया है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लोहा, टीन ये दिया गया है। यहाँ पे देखिए कॉपर आपको यहाँ पे कहीं पे दिख रहा होगा, तांबा यहाँ पे दिख रहा है आपको Cu, जो यहाँ पे सामने लिखा गया है कॉपर। अब देखिए यहाँ पे आयरन जो है कॉपर को क्यों विस्थापित कर रहा है, यहाँ पे आयरन यानी लोहा Fe क्यों विस्थापित कर रहा है, क्योंकि वो जो है ऊपर है, यानी सबसे ऊपर है। यहाँ पे देखिए जो सबसे ऊपर होगा, यानी ऊपर ऊपर से जितना नीचे जो आपका के है, यानी क्या है पोटेशियम, ये इन सभी को विस्थापित कर सकता है, लेकिन ये सभी जो है पोटेशियम को विस्थापित नहीं कर सकते हैं। ये बात को आप लोग समझिए, क्या के जो है उस यानी पोटेशियम जो है वो इन सभी तत्वों को विस्थापित कर सकता है, लेकिन ये सभी तत्वों में से कोई भी एक तत्व पोटेशियम को विस्थापित नहीं कर सकता है। यहाँ पे देखिए कैल्शियम है, Ca क्या है, कैल्शियम। यहाँ पे देखिए कैल्शियम जो है इन सभी को विस्थापित कर सकता है। यहाँ पे सोडियम, कैल्शियम से नीचे वाले जितने भी तत्व इन सभी को ये विस्थापित कर सकता है, लेकिन ये जो है कैल्शियम को कौन विस्थापित कर सकता है, पोटेशियम। तो आप लोग समझिए यहाँ पे। तो उसी तरह जो आयरन जो है वो क्या कर सकता है, आयरन से नीचे वाले यानी लोहा से नीचे Fe जो है अपने नीचे वालों को जो विस्थापित कर सकता है। तो जो है Fe जो है वो क्या किया, आयरन यानी आयरन यानी जो है क्या Fe यानी आयरन को हम लोग क्या कहते हैं, लोहा कहते हैं। तो लोहा जो है क्या किया, कॉपर को यानी तांबा को विस्थापित कर दिया। कहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे कॉपर को जो है क्या किया, आयरन विस्थापित कर दिया, यानी बाहर कर दिया, और जो है खुद जो है विक्रिया कर लिया। ये इसी को हम जो आपको समझाना चाह रहे थे। ठीक है, तो आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा, यानी जो ज्यादा अभिक्रियाशील होगा वो कम अभिक्रियाशील वालों को हटा देगा। ठीक है, तो ये सभी जो है बेसिक है, आप सभी जो ध्यान में रखिएगा इन सभी बातों को। चलिए कुछ जो है ये सभी तो बातें हो गई बेसिक की, लेकिन अब बातें करते हैं हम लोग मुख्य रूप से हम लोग क्या पढ़ने वाले उसकी। हम लोग आते हैं अब अपने चैप्टर के अंदर, हम लोग देखेंगे क्या रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और समीकरण किसे कहते हैं। यहाँ पे मैं मानता हूँ कि आपका जो है बेसिक में कुछ ज्यादा टाइम बीत चुका है वीडियो में, तो कोई बात नहीं, बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है। अगर आपके पास बेसिक ही नॉलेज ही नहीं रहेगा तो आप केमिस्ट्री पढ़ के ही क्या कीजिएगा भाई साहब, जो बात आपको केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगा तो पढ़ने से क्या फायदा। इसलिए हमने क्या किया, आपको जो है बेसिक रूप से बताते गए हैं। हम आपको हमारे बताए हुए सभी जो है बातों को आप लोग फॉलो कीजिए। क्या 1 से 30 तक आपको क्या करना है,
तत्वों के परमाणु संख्या, परमाणु भार याद कर लेना है, ठीक है, और तत्वों के संकेत, इन सभी को याद कर लेना है, ठीक है। चलिए आगे आपको क्या करना है, आपके जो अभिक्रियाशीलता श्रेणी है इसको भी याद कर लेना है, यानी तत्वों की जो है अभिक्रियाशीलता है, यानी कौन से तत्व ज्यादा अभिक्रियाशील है, जो अभी अभी हमने आपको दिखाया है, इन सभी को जो आपको याद कर लेना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं किसके ऊपर, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के ऊपर। तो आपका चैप्टर का नाम क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में जानेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। क्यों, क्योंकि आपके चैप्टर का नाम ही है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है। तो हम लोग को क्या जानना है, सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। चलिए हेडिंग डालिए क्या, रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। चलिए हो गया क्या आपका रासायनिक अभिक्रिया, यानी इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। अब आप समझिए कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। आप लोग सुने होंगे कि जो है रासायनिक अभिक्रिया के बारे में एक तरह से समझ सकते हैं क्या, यहाँ पे जो है तत्व जो है क्या करते हैं, एक दूसरे से संयोग करते हैं। यहाँ पे जो तत्व होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, इसमें जो जो तत्व होते हैं वो एक साथ मिलकर एक नए जो है क्या करते हैं, नए पदार्थ का जो है निर्माण करते हैं। एक तरह से आप समझ सकते हैं क्या, जैसे कि जो हम लोग क्या देखें, हाइड्रोजन और क्या है ऑक्सीजन, यानी जो दो अलग अलग तत्व है, ठीक है, जो तत्व है वो क्या है, अलग अलग है, क्या क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। लिखकर बताते हैं आप सभी को ज्यादा समझ में आएगा। क्या आप यहाँ पे देख रहे हैं, क्या है, हाइड्रोजन है, यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, H यानी हाइड्रोजन और O यानी ऑक्सीजन, यानी यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, दोनों मिलकर क्या कर रहा है, जल का निर्माण कर रहा है। हाइड्रोजन तो अलग है, क्या है, हाइड्रोजन अलग पदार्थ है आपका, जो अलग पदार्थ नहीं तत्व है, हाइड्रोजन आपका अलग है, ऑक्सीजन आपका अलग तत्व है, लेकिन यहाँ पे बन क्या रहा है, आपका जो यौगिक बन रहा है, यानी जो आपका पदार्थ बन रहा है, क्या बन रहा है, अलग बन रहा है। यानी क्या है, दो अलग अलग तत्व जो है क्या है, मिलकर क्या कर रहे हैं, एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, एक नए तत्व का निर्माण कर रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया का हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या कहते हैं, इसी अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। किस तरह हम लोग लिखेंगे, अगर आपसे कोई परिभाषा पूछ देता है तो आप लोग क्या लिखिएगा, लिखिएगा कि जो है क्या हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वैसी रासायनिक वैसी अभिक्रिया जिसमें जो है दो अलग अलग तत्व मिलकर एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपका जो रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल समझिए, यहाँ पे देखिए CaCO3, ये क्या है, ये है आपका संगमरमर, क्या है, संगमरमर। संगमरमर, संगमरमर का मतलब समझ आ रहा है, यानी ताजमहल जिस पत्थर से बना है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संगमरमर कहते हैं। तो अगर आप बात की जाए कि CaCO3 के, तो यहाँ पे क्या बनाएगा, ये CaO बनाएगा, ठीक है, प्लस CO2, ठीक है, ये क्या बनाएगा, CO प्लस CO2। कैसे, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो लेकिन एक ही पदार्थ है, अभी हमने क्या बताया कि दो अलग अलग तत्व मिलकर एक नए पदार्थ का नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे तो जो है एक पदार्थ है, यहाँ पे तो एक ही पदार्थ है, और इससे जो है दो अलग अलग तत्वों का जो है निर्माण हो रहा है, दो अलग अलग पदार्थों का निर्माण हो रहा है। कौन कौन सा, एक Ca हो गया यानी कैल्शियम ऑक्साइड, और दूसरा क्या बन रहा है, CO2 यानी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम जो है क्या, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों दो चीजों का निर्माण हो रहा है। तो आप इस तरह से इसका जो डिफिनेशन आप लोग किस तरह से लिख सकते हैं, तो आप लोग जो इसका डिफिनेशन क्या लिखिएगा, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर एक या एक से अधिक, यहाँ पे समझिए एक या एक से अधिक नए गुण वाले, एक का बात की जाए यानी यहाँ पे एक बन रहा है, एक तो आपका पदार्थ बन रहा है, और यहाँ पे एक से अधिक, ठीक है। तो एक या एक से अधिक नए गुण वाले नए पदार्थ का, या फिर नए गुण वाले पदार्थ है तो बात सही है, नए पदार्थ ही होगा। तो आप लोग बोल सकते हैं कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर क्या, एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए इसको आप लोग जो है क्या कीजिएगा, नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए इसको हम मिटा रहे हैं, यहाँ पे इसको हम मिटा रहे हैं, यहाँ पे आप लोग जो है लिख लीजिए, ठीक है। क्या लिखिएगा,
जब कोई पदार्थ अकेले या किसी जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो इस अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया क्या? जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया। एग्जाम्पल अगर आपसे कोई पूछता है तो एग्जाम्पल में आप लोग लिख सकते हैं क्या? यही जो हम दो एग्जाम्पल दिए हैं क्या? 2H2O प्लस O2 2H2O, एक और लिख लीजिए CO3 CO प्लस CO2। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, इतना क्लियर है? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग क्या? रासायनिक अभिक्रिया के भाग के बारे में। ठीक है, इतना तो आप सबको समझ में आ गया होगा कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। अब हम लोग किसके बारे में बात करते हैं? रासायनिक अभिक्रिया के भाग के बारे में। तो आप लोग तो अभी आप लोग कहेंगे सर जी ये क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया के भाग? इसका कहने का मतलब हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। एक तरह से समझिए अंग। रासायनिक अभिक्रिया का क्या है? अंग। जैसे आपसे कोई पूछ देता है कि आपके कितने अंग हैं, तो आप लोग क्या बताइएगा? हमारे पास 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आंख है, 2 कान है, 1 मुंह है, जिसे आप लोग पचर चपड़ बात करते रहते हैं, ये है। ठीक है, तो उसी प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया में आपसे पूछ दिया जाए कि इसके कितने भाग है, तो आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे देखिए, एक ये भाग है और एक ये भाग है। तो इस वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? इस वाले भाग को जरूर हम लोग कुछ कहते होंगे, इस वाले भाग को भी जरूर कुछ कहते होंगे। जैसे कि ये हमारे पास है, ये क्या है? हाथ। ये 2 चीज है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? हाथ कहते हैं। जैसे ये चीज है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको चश्मा कहते हैं। उसी प्रकार अगर ये है तो इसको भी तो कुछ कहते होंगे, तो इसको कहते हैं हम लोग क्या? अभिकारक। किस क्या कहते हैं? अभिकारक। और इसको हम लोग कहते हैं क्या जी? प्रतिफल। समझ आ गया? ये 2 चीज कहते हैं हम लोग। इसको हम लोग क्या कहते हैं? अभिकारक, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिफल। अभिकारक किसको हम लोग का अभिकारक कहेंगे, किसको प्रतिफल? हम लोग इसको इसको अभिकारक क्यों नहीं कहेंगे? इसको भी तो हम लोग अभिकारक कह सकते हैं, बताइए। अगर आप में से कोई बच्चा कहेगा कि ठीक है सर जी आप तो बता रहे हैं इसको अभिकारक कह रहे हैं और इसको प्रतिफल कह रहे हैं, तो हम इसको भी तो अभिकारक कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। क्यों? बताते हैं। चलिए, इसलिए इतना तो समझ में आ गया होगा। इसको हम मिटा रहे हैं फिर बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए, क्या हमने क्या लिखा था? CO3 CaO प्लस CO2। हमने बोला कि इसको हम अभिकारक कहेंगे, इसको प्रतिफल कहेंगे।
एक और एग्जांपल लिख लीजिए यहाँ पे, क्या H2O वाला। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने क्या बोला कि इसको हम लोग अभिकारक कहेंगे, इसको हम लोग अभिकारक कहेंगे और इसको हम लोग प्रतिफल कहेंगे। तो आप में से कुछ बच्चा कहेगा सर जी तो इसको भी तो इसको हम अभिकारक कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी दो पदार्थ संयोग हो रहा है, यहाँ पे भी दो तत्व है। नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते मेरे भाई? देखिए आप समझिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, एक तीर चिन्ह है, नियम होता है। अभिकारक जो रासायनिक अभिक्रिया है उसका कुछ नियम होता है, जैसे यानी नियम का मतलब समझिए, कोई पदार्थ, जैसे आप समझिए अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको जो है क्या, आप चाहते हैं कि आपको क्या है, चावल बनाना है, तो आप क्या क्या कर सकते हैं, पानी और क्या बनेगा, चावल और पानी। ठीक है, जो चावल होता है उसको और पानी को एक साथ रखेंगे बर्तन के अंदर, तब क्या होगा आपका जो है भात, यानी जिसको हम लोग भात कहते हैं आमतौर पे, यानी चावल बनेगा। ठीक है, यानी हम लोग जो है क्या करेंगे, उसको जो है चावल को बनाना है तो उसका भी कुछ विधि होता है, उसका भी कुछ नियम होता है। यानी अगर आपको चावल बनाना है यानी भात बनाना है, आपको जो है पानी के साथ दाल रख दीजिएगा तो क्या वो भात बनेगा ना, वो दाल बन जाएगा। तो उसी प्रकार आप अभिकारक किसको कह दीजिएगा, जैसे आप बात समझ लीजिए, आप थोड़ा सा समझिए। दोस्त को आप क्या कहिएगा, जैसे आमतौर पर लड़का सब बोल देता है ये अपना बेटा है, किसी को जाकर ऐसे बोल दीजिएगा, मार के कंचप्पर लाल कर देगा सब। तो उसी प्रकार से क्या है आपका जो है क्या, यहाँ पे इसको हम लोग अभिकारक कहते हैं और उसको प्रतिफल कहते हैं। किसको अभिकारक कहते हैं? तीर चिन्ह। यहाँ पे मेन कांस्टेंट क्या है, तीर चिन्ह। तीर चिन्ह के बाएं तरफ क्या अभिकारक, दाएं तरफ क्या होगा, दाएं तरफ क्या होगा, प्रतिफल। बायां अभिकारक, दायां प्रतिफल। ऐसे हो जाइएगा तो बायां प्रतिफल और ऐसे दायां अभिकारक। तो आप लोग समझ लीजिए दायां अभिकारक होगा, बायां प्रतिफल। अगर ऐसे रहिएगा तो उल्टा हो सकता है, लेकिन मान लीजिए तीर चिन्ह के दाएं तरफ क्या होगा आपका जो है अभिकारक और बाएं तरफ प्रतिफल। ठीक है, समझ आ गया? चलिए, यानी तीर चिन्ह के पीछे, तीर चिन्ह के पीछे क्या होगा, अभिकारक, तीर चिन्ह के आगे प्रतिफल। अब आप कहिएगा कि अभिकारक प्रतिफल बोल रहे हैं, बताइए नहीं क्या है। चलिए बताते हैं। अगर आपसे कोई पूछ देता है कि रासायनिक अभिक्रिया के कितने भाग होते हैं, तो आप लोग क्या बताइएगा, दो। कितने? दो। लिखिए, रासायनिक अभिक्रिया के भाग, अभिक्रिया के भाग। रासायनिक अभिक्रिया कितने भाग है जी? दो। पहला कौन कौन सा है, आइए देख लेते हैं। पहला है आपका क्या, अभिकारक। अभिकारक। ठीक है, अब आप बोलिएगा अभिकारक तो बता दिए, लेकिन इसके बारे में बताइए। तो देखिए सिंपल सा फंडा है, कोई बड़का रॉकेट साइंस नहीं है, समझिएगा। अभिकारक हम लोग किसे कहेंगे? आप अभिकारक आपसे कोई पूछ देगा तो आप लोग बताइएगा। देखिए रासायनिक अभिक्रिया में जो तत्व या फिर जो पदार्थ भाग लेता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। ना समझ में आया सर जी? अच्छा से समझ में ना आया, चलिए पहले लिख लीजिए फिर अच्छा से और समझाते हैं। क्या लिखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया में, यहां से लिख लीजिए, रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। ये तो समझ आ गया। चलिए एग्जाम्पल देते हैं तो अब अच्छी तरह समझ में आएगा। आप लोग बोलिएगा सर जी हमेशा H2L होगा का, कुछ और लो। चलिए आपका कहना मानते हैं, हम लोग कुछ और लेते हैं।
यहाँ पे देखिए आप लोग, पता चल रहा है क्या, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है में भाग लेने वाले यानी शामिल होने वाले क्या, वो वाले तत्व क्या होते हैं, शामिल होने वाले तत्व या फिर पदार्थ। यहाँ पे क्या है, तत्व, यहाँ पे जो ये जो है क्या ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं, समझ में आ रहा है, भाग ले रहे हैं। यहाँ पे क्या, ये जो तत्व है वो भाग ले रहे हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। यानी समझ में आ गया आप सभी को, क्या रासायनिक अभिक्रिया भाग लेने वाले जो तत्व होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। समझ आ गया, चलिए आगे समझते हैं। अब बारी आती है किसकी, रासायनिक अभिक्रिया के दूसरे भाग की। तो इसको हम मिटा दें, पहले भाग को आप लोग तो लिख लिए होंगे, चलिए मिटा देते हैं। रासायनिक अभिक्रिया का जो दूसरा भाग होता है वो क्या होता है सर जी, तो प्रतिफल होता है। क्या होता है, प्रतिफल। ठीक है, दूसरा लिखिए, क्या लिखिएगा, प्रतिफल, प्रतिफल। रासायनिक अभिक्रिया का जो दूसरा भाग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए, आप समझिए, अगर कोई चीज जो है भाग ले रहा है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, जैसे कि मतलब समझिए, अगर आपको क्या बनाना है, चावल बनाना है यानी भात बनाना है, तो आप लोग क्या करते हैं, पहले तो आप लोग क्या करते हैं, चावल को और पानी को एक साथ रखते हैं, उसके बाद क्या बनता है, आपका राइस तैयार होता है। तो अगर आपको राइस बनाना है तो क्या करना पड़ रहा है, चावल और पानी दोनों को रखना पड़ रहा है। तो जब चावल और पानी को रख दिए, यानी अभिकारक में क्या हो गया, चावल और पानी अगर रख दिए तो बना क्या, भात बन गया है, यानी उसी को चावल बोलिए। आप मतलब चावल समझ रहे हैं, आपको हंसी आ रही होगी सर जी, चावल और पानी को रख रहे हैं फिर बोल रहे हैं चावल ही बन रहा है, मतलब कहने का सेंस समझिए। अगर हम लोग जो है आमतौर पे बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, चावल ही हम लोग बोलते हैं उसको। अगर हम लोग ये क्या कहते हैं, अगर आपका जो है ऐसे समझिए, मतलब वो छोड़िए चावल वाला बात, अगर आपको जो है रोटी बनाना है तो आप क्या करते हैं, आपको क्या चाहिए, आटा चाहिए और पानी चाहिए। आटा और पानी को जो है आप क्या अच्छी तरह से गूंथते हैं, उसके बाद जो उसको रोटी को जो है क्या करते हैं, आप आग पर सेकते हैं, आपको उस आटे को जो है आग पे सेकते हैं तो क्या बनता है, आपका रोटी बनता है। तो उसी प्रकार से आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अभिकारक के रूप में जो है इन्हें यहाँ पे हम लोग क्या लिए थे, हम लोगों ने क्या लिया था यहाँ पे, 2Na लिया था प्लस Cl2 लिए थे, फिर हम लोगों ने क्या बनाया था, 2NaCl बनाए थे। उसी प्रकार से हम लोगों ने क्या लिया यहाँ पे, अभिकारक के रूप में तो हम लोगों ने ले लिया तत्वों को, लेकिन जब अभिकारक के रूप में ले लिए तो कुछ ना कुछ तो बनेगा ना। जब हम लोग क्या किए, आटा और पानी को गूंथ दिए, उसके बाद जब हम लोग क्या किया, आटा और पानी को मिक्स करने के बाद हम लोग क्या बना रहा है, रोटी बन जाता है। उसी प्रकार से जब यहाँ पे Na यानी सोडियम और Cl यानी क्या, क्लोरीन, ये दोनों मिल गया तो कुछ तो बनेगा। तो यहाँ पे क्या बनता है, आपका जो है क्या बन रहा है, NaCl बन रहा है यानी नमक बन रहा है। उसी तरह यानी अब आपका जो है अभिकारक जब जो है मिल गया तो उसके बाद क्या बनेगा, प्रतिफल बनेगा कुछ ना कुछ, यानी जो बन रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिफल। तो उसी को हम लोग लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के आपके फलस्वरूप। ये जो रासायनिक अभिक्रिया है, इसके होने के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। तो लिखिए, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, अभिक्रिया के, रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को, रासायनिक अभिक्रिया का फलस्वरूप बने नए पदार्थ को क्या कहते हैं हम लोग, प्रतिफल कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। इतना तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बारी आती है किसकी, तो यहाँ तक तो समझ में, पहले इतना बता दीजिए, आगे हम लोग बाद में चर्चा करेंगे कि आगे के टॉपिक हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, लेकिन आप लोग पहले यहाँ तक बता दीजिए कि आपको जो है क्या समझ में आ गया। चलिए, आप सभी को उम्मीद करता है एक एक टॉपिक जो है, तीनों अभी तक हम लोगों ने 3 टॉपिक पढ़ा हुआ है। क्या क्या, पहला रासायनिक अभिक्रिया, दूसरा जो है अभिकारक, तीसरा प्रतिफल। ठीक है, तो इन सभी को आप सभी को उम्मीद करता हूँ एक एक टॉपिक अच्छे तरह समझ में आ गया होगा। चलिए, अब जो है हम लोग बात करते हैं किसके ऊपर, समीकरण के ऊपर। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में तो हम लोगों ने बात कर लिया। हमारा चैप्टर क्या नाम था, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बात हो गया, अब किसकी बारी है, समीकरण की। ठीक है, तो अब हम लोग क्या जानते हैं, रासायनिक समीकरण के बारे में। चलिए हम लोग अब देखते हैं रासायनिक समीकरण को। शायद हमको लग रहा है कि जो है आपका जो है लेक्चर जो है काफी ज्यादा लंबा हो गया है, एक बार थोड़ा सा हम देख लें जो है टाइमिंग।
हाँ, हमारा जो है लेक्चर जो है लगभग 45 मिनट का हो चुका है भाई साहब, 40 से 45 मिनट का हो चुका है। तो ज्यादा बड़ा हम लोग वीडियो को नहीं करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं हर एक टॉपिक को हम लोग बेसिक से जो है अभी तक चैप्टर को हम लोग अच्छी तरह से समझ चुके हैं। उम्मीद करते हैं एक एक टॉपिक समझ में आ गया होगा। अभी हमें जो है ध्यान आया है लेक्चर के ऊपर, हम जो है पढ़ाने के चक्कर में जो है मशगूल थे, हमें ध्यान ही नहीं आया कि टाइम इतना हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग जो है क्षमा कीजिएगा, क्यों, क्योंकि जो है सॉरी इस बात के लिए कि हम जो है शुरू में जो है टाइम कुछ ज्यादा ही खींच दिए, आपको जो है कम पढ़ाए हुए हैं। तो हमें तो बेसिक भी तो जरूरी है, इसलिए हम बेसिक को थोड़ा बताने में लग गए थे। तो हमें बेसिक भी जानना जरूरी होता है, क्यों, क्योंकि सर जी अगर बेसिक आपको नहीं पता है तो आप आगे नहीं समझ पाइएगा, इसलिए हम थोड़ा बेसिक पर ध्यान दे दिए थे। ठीक है, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट लेक्चर से हमें इतना दिक्कत नहीं झेलना पड़ेगा। हम लोग जो है क्या करिएंगे, ठीक है, हम लोग तो नेक्स्ट लेक्चर से आएंगे, आगे से पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या रासायनिक समीकरण के बारे में नेक्स्ट लेक्चर नहीं, लेक्चर नंबर 2 से हम लोग देखेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा एक एक टॉपिक। ठीक है, आप सभी से कुछ कहना है, आप सभी से कुछ गुजारिश है। देखिए, अगर आप लोग जो है नए हैं तो आप सभी को तो पता होगा कि हम लोग जो है, आप जिस चैनल पर देख रहे हैं उसका नाम क्या है, एकलव्य ट्यूटोरियल। ठीक है, क्या है, एकलव्य ट्यूटोरियल सारण। ठीक है, ये आपका जो है चैनल का नाम है। या तो आप इस चैनल पर अब इस लेक्चर को देख रहे होंगे, या फिर आप इस चैनल पर इस लेक्चर को देख रहे होंगे। ठीक है, किस चैनल पर, इस चैनल पे। आपके पास दो चैनल है। ठीक है, आप लोग जो है इस बात को ध्यान में रखिएगा। हमारे पास कितने चैनल है, दो। हमारे कितने चैनल है, दो। पहला क्या है, पहला है एकलव्य ट्यूटोरियल सारण। ये जो है आपका जो है, इसको दो चैनल बनाने का उद्देश्य क्या है अभी हमको बताएंगे। और दूसरा आपका क्या है, एकलव्य ट्यूटोरियल है। आप सभी को पता है कि जो है हम लोग जो है बहुत, हम लोग जो है आप सभी जो है अगर हमारे जो है पुराने वाले लेक्चर्स देखेंगे, पुराने वाले वीडियोस देखेंगे, तो आप सभी को पता चलेगा कि हम जो है लगभग 2-3 सालों से जो है आपके जो है यूट्यूब चैनल पे हम लोग मेहनत करते हुए आ रहे हैं। हम लोग जो है बहुत ज्यादा हम मेहनत कर रहे हैं। हम जो पहले जो आपके जो छोटे छोटे बच्चे होते थे, जो आपके आपसे जो छोटे क्लास के जो है आपके जो जूनियर्स थे, उनको हम पहले पढ़ाते थे। कितने, यानी 6, 7, 8, इन सभी क्लास को भी हम पढ़ाते थे। और अब जो है 9th और 10th हम लोग भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग जो है क्या बनाए हुए हैं, 6, 7, 8 के लिए हमारा जो है क्या है, एकलव्य ट्यूटोरियल सारण है। अब जो है अभी जो है करंट में जो है हमारे पास कोई शिक्षक अवेलेबल नहीं है, हम अकेले ही पढ़ाते हैं। हाँ, कुछ शिक्षक जो है, कुछ हमारे जो है हमारे जो क्लासमेट्स हैं, जो हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ पढ़ते पढ़ते हैं, वो उसमें से कुछ जो है हमारे साथी जो है आना चाहते हैं। वो बहुत हमारे जैसे ही अनुभवी है, हमारे जैसे ही वो भी परिश्रमी है, वो आपको जो है सहयोग करेंगे। तो हम लोग जो है मिलकर जो है इस चैनल को, हम लोग जो है इस फैमिली को जो हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, हमारे पास दो चैनल है, एकलव्य ट्यूटोरियल सारण और दूसरा एकलव्य ट्यूटोरियल। तो अगर आप लोग जो है इन दोनों में से किसी एक चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो दोनों चैनल को कर लीजिएगा, ताकि आपकी जो है फैमिली जो है ज्यादा जो है क्या है, जल्दी से जल्दी जो हम लोग क्या ग्रो करें। आपको अगर पता होना चाहिए कि हमारा जो एकलव्य ट्यूटोरियल सारण है, उस पे जो है 900 कुछ जो है सब्सक्राइबर है, लमसम हम लोग मानते हैं 900 जो है सब्सक्राइबर है। तो हम उम्मीद करते हैं जो है हमारे जो है 26 तक, 2026 तक आप लोग जो है इसको जो है 1000 प्लस करा दीजिए। और इस पे अगर आप गौर कीजिए होंगे एकलव्य ट्यूटोरियल वाले चैनल पे, तो इस पे जो लगभग जो है 8000 प्लस सब्सक्राइबर है। कितने हैं, 8000 प्लस। आप बोलिएगा सर जी ये तो आपका जो है नया नया चैनल है, तो इस पे कितना है, ऐसे कैसे। तो आपको पता होना चाहिए कि हम लोग जो है पहले न्यूज बनाते थे। हमारे घर के एक सदस्य हैं जो क्या करते थे, पहले न्यूज बनाया करते थे। तो वो जो है क्या है, अभी जो है वो अपने जो है नौकरी के लिए वो शिफ्ट हो चुके हैं। तो वो जो है अपना ये चैनल जो है हमें सौंप चुके हैं। कहेंगे अगर आप जो है आप चाहते हैं कि आपका चैनल जो है आप अपना चाहते हैं कि इस चैनल को चलाएं, तो आप चला सकते हैं। तो हम भाई, तो हमने कहा राजी हो गए, हमने हाँ कर दिया, ठीक है दे दीजिए, हम इस चैनल को आगे हम लोग बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये जो है आपका जो 8000 चैनल का जो परिवार है, इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसको भी जो है लगभग 10,000 कीजिए जल्द से जल्द, कि हम लोग सेलिब्रेशन भी कर लेंगे 10,000 का। और इसको जो आप लोग 1000 कर दीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग जो है आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग जो है इतना आप लोग जो अपना प्यार दिए हुए हैं। ठीक है, आप सभी से गुजारिश रहेगा कि आप लोग जो है क्या कीजिए, जल्दी से जल्दी अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।